कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सबका अभिनंदन। जय सिया राम। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मानव जीवन प्राप्त करके हमको सत्संग की प्राप्ति हो रही है, सच्चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम लोग विभूति योग पर चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया, मुझे विभूति के विषय में बताइए। अर्जुन ने जो प्रश्न किए 16, 17 और 18, इन 3 श्लोकों में अर्जुन का निवेदन है। उसके बाद 19वें श्लोक से भगवान ने अपने बारे में बताना प्रारंभ किया विभूति के विषय में। लेकिन आज मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया, भाव आया। हो सकता है कि भगवान की वाणी लगभग 19 श्लोक से प्रभु प्रारंभ करेंगे और 42वें श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करके जाएंगे। शायद, मुझे पक्का नहीं मालूम, मैंने ऊपर ऊपर थोड़ी गिनती की, 83 विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है, 83। फिर भी जो भी हो सकता है आगे पीछे कुछ हो, उसका सही नहीं मालूम, अभी चिंतन करना पड़ेगा। किंतु भगवान की ऐसी दिव्य वाणी सुनने से पूर्व मुझे लगा कुछ हम लोग आज विभूति पर थोड़ा चिंतन करके आगे बढ़े। इसलिए उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फिर हम लोग यात्रा करेंगे तो शायद विभूति को अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। अर्जुन ने जो प्रश्न किया, मैं आपके उन प्रश्नों के आधार पर चर्चा करूंगा। 16, 17, 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया, कि मैं आपको किस किस रूप में कहाँ कहाँ मैं अनुभव कर सकूं, महसूस कर सकूं, किन किन पदार्थों में आपका मैं चिंतन करूं, चिन्त्योऽसि, और जहां पर आप उपस्थित हों मुझे वो बता दीजिए तो मैं उस स्वरूप में, उस रूप में, उस पदार्थ में मैं आपको देख पाऊं। पहले मालूम तो पड़े कि यहाँ है तो हम वहाँ खोज पाएं, वहाँ अनुभव कर सकें। तो मानो अर्जुन का भाव यह है, जैसे कहा जाए कि परमात्मा कहाँ है, अथवा साधारण सी बात कहें कि कोई वस्तु हमें आवश्यक है, किसी ने कहा बोले वो वस्तु वहाँ मिले, तो व्यक्ति जाएगा, वहाँ खोजेगा। जैसे भगवान नारायण ने कहा देवताओं से और दानवों से तुमको अमृत चाहिए तो खोजना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ, बोले समुद्र में, और समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला। तो भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति का मतलब मेरे होने का पता। तो ऐसा कहाँ कहाँ हम खोज पाएं
कि जहां आपको सहजता से हम उपलब्ध कर सकें। उसको फिर से कहिए, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। कल मैंने इस विषय में चर्चा की थी, फिर कहिए, क्योंकि अमृतम शृण्वत में तृप्तिर नास्ति। आपके द्वारा प्रकटित अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। अब मुझे पूरा हो गया, आगे मुझे सुनना नहीं है, इस प्रकार की भावना मुझ में नहीं उठ रही है, अर्जुन में नहीं उठ रही है। अपितु वृत्ति में क्या है? एक प्यास है, वृत्ति में एक आनंद है, और सुनने की जो तृषा है और सुनने की जो लालायितपना है वो अर्जुन में दिखाई पड़ती है, और वो चाहिए भी साधक को। थोड़ा सा हम चिंतन करें। देखिए, हमारा एक होता है अंतर जगत, एक होता है बहिर्जगत, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंतरंगता और बहिरंगता, भीतर की स्थिति और बाहर की स्थिति। जो भीतर की स्थिति हमारी अंतर स्थिति, उसका नाम समझ लीजिएगा योग। फिर संस्कार ठीक से बैठ जाए। और बाहर की जो स्थिति है बहिर्जगत, उसका नाम है विभूति। तो हम लोग अंतर जगत में अनुभूति करना शायद इतना कठिन नहीं है, लेकिन बहिर्जगत में पदार्थों में परमात्मा को देखना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अर्जुन की साधना की उत्कृष्टता है ना, तो भगवान इसलिए अर्जुन के सामने भाव प्रकट कर रहे हैं। भगवान को बहिर्जगत में हम कहाँ कहाँ अनुभव करें, कहाँ कहाँ उनका ध्यान हमको करना है। अब यहाँ भगवान इस बात का स्पष्ट कहते हैं। ऐसा विचार करना, ये विभूति भगवान की उपासना का दिव्यतम और सौंदर्यतम स्वरूप है। ये विभूति मतलब भगवान सर्वरूप है, सर्वाधिष्ठान है, विश्व रूप है, सारा प्रपंच उन्हीं में है, उन्हीं का है, वही है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। सारे विश्व के रूप में वही विद्यमान है, और देखा जाए विश्व के रूप में वही प्रकाशित भी हो रहे हैं। तो एक चेतन सत्ता अपने आप को एक जाहिरी तो कर रही है। सज्जनों, यह एक सच है कि श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन से ब्रह्म प्राप्ति की एक प्रमा व्यक्ति के जीवन में जागती है। लेकिन जब तक वो प्रमा न जगे और प्रामाणिकता सिद्ध न हो, तब तक उपासना साधक को करनी ही चाहिए। इसको हम लोग कह सकते हैं साकार उपासना। इसको आप कभी भी अनादर मत करना। साकार उपासना का अपना बड़ा सौंदर्य है, अपना माधुर्य है, अपना आनंद है। देखिए, परमात्मा सर्वत्र महसूस नहीं कर सकते हम परमात्मा को। तो आरंभ में जहां जहां कुछ दिव्यता दिखाई दे, जहां जहां कुछ पवित्रता दिखाई दे, जहां जहां आपको कुछ वैभव दिखाई दे, लगता है ये कोई विशेषता है, कुछ अलौकिकता दिखाई दे, तो वहां भगवान को अनुभव करें। यह आसान है, ध्यान देना, यह आसान मार्ग भी है। और यदि इस प्रकार की वृत्ति बनेगी तो महसूस करना एक सुविधाजनक बन जाए। अतः पहले उनका वहां उन वस्तुओं में महसूस होना भी चाहिए। विभूति योग का जो प्रयोजन है बस वो यही है। परमात्मा को सर्वव्यापक रूप में हम मानते हैं, लेकिन अनुभव तो हम कर नहीं पाते हैं ना, बहुत कम कर पाते हैं। ऊंचे साधकों की स्थिति बहुत दूर की बात है, लेकिन हम सर्वरूप में परमात्मा का अनुभव सब लोग नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें भाई? तो फिर
विधान बनाया गया, किसी द्रव्य में करो, किसी काल विशेष में करो, किसी स्थान विशेष में करो, अनुभव करो। यह देश काल वस्तुओं से सापेक्ष परमात्मा है। ध्यान से समझना, वायु सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र होने वाला वायु हमारे गाड़ी को चलाने के लिए पहिए के भीतर होना चाहिए। तो विभूति का अर्थ यह है कि हम परमात्मा को पदार्थ के भीतर भी अनुभव कर सकें। देखिए, तीर्थों का विधान किया गया, तीर्थों में अनुभव करें, तीर्थ में जाएं, वहां तीसरे तीर्थ में अनुभव करने की बात कही तो तीर्थ यात्रा करो। कुंभ स्नान कर रहे हैं तो कुंभ में भीड़ देखने न जाएं, कुंभ में वहां भगवान का अनुभव करें। वृक्षों में भगवान का दर्शन करें, उन्हें वहां महसूस करें, नदियों में महसूस करें, तिथि में महसूस करें। आज एकादशी है तो एकादशी के दिन विशेष साधना करके उस तिथि की महिमा को जानकर परमात्मा को वहाँ महसूस करें, अनुभव करें। जन्माष्टमी में अनुभव करें, शिवरात्रि के दिन अनुभव करें। तो ये क्या है? ये अनेक रूपों में अनेक अलग भाव दिया गया, ये भगवान की विभूति है। इसी को विभूति योग का आप लोग मुख्य तात्पर्य समझ लीजिएगा। यद्यपि कुछ लोग थोड़ा बुद्धिमान लोग होंगे, बुद्धियुक्त होकर चिंतन करते होंगे, यद्यपि वो लोग सोचते होंगे कि जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो सर्वत्र है, तो उसको एक ही देश में बताना क्या ठीक है? हाँ, जो सर्वदेश में कैसे सीमित कर सकते हैं, यह साधक के मन में प्रश्न उठ सकता है। ये विचारणीय बात है। लेकिन जैसे कहा, सारे पर्वतों में मैं कौन हूं? सुमेरु हूं, मैं हिमालय हूं, जो भगवान आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाकी पर्वतों में कौन है फिर? आप सोचिएगा थोड़ा सा, बाकी पर्वतों में फिर कौन है? नदियों में गंगा हूं तो बाकी नदियों में कौन है फिर? ये प्रश्न साधक के मन में उठ सकता है। तो भगवान कहना चाहते हैं, क्योंकि साधक सभी पर्वतों में परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, शायद अनुभव करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए जहाँ एक सहजता से हो, सरलता से हो, भगवत तत्व की अनुभूति कर सकता है, तो भगवान कहते ऐसी कोई जगह मैं बता दूंगा जहाँ साधक सहजता से उस भगवत तत्व का अनुभव करे। ये भगवान कहना चाहते हैं। अब थोड़ा सा और गहराई में उतरे हम लोग। जैसे किसी संत में, किसी महापुरुष में, उसे हम लोग माने, क्या मानते हैं? बोले इसमें देवत्व की अनुभूति होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्थात तो वह जो संत है उसका जो शरीर है और उसके लिए क्या बन रहा है? उपास्य बन रहा है। क्यों? बोले इनके आने से, इनके संग से बल्कि परमात्मा की स्मृति जाग रही है। ध्यान से समझना बात को। कई बार हम लोग कहते हैं ना, बोले देखो ये महाराज जी हमारे यहाँ आए थे ना, गुरु जी आए थे, घर को ऐसा वातावरण बना दिया, ऐसा सुंदर व्यवस्था बना दी, बस अब तो वही चिंतन आ रहा है मन में, अच्छा भाव उमड़ रहा है, एक वाइब्रेशन बिल्कुल नए पॉजिटिव होता जा रहा है। ये क्या है? यदि हम लोग ये चिंतन करें तो इसका अर्थ लगता है कि वैसे संत होते हैं जहाँ जाते हैं परमात्मा की स्मृति को जगा देते हैं। ये भगवान की विभूति है। मतलब उनमें जो विकार दर्शन नहीं होता है, उसे प्रभु के जो सद्गुण है, परमात्मा ने जिन सद्गुणों की चर्चा की, वे सद्गुण उनमें दर्शित होते हैं। निष्पक्षता, वत्सलता, प्रेम, सौहार्द, स्नेह, कहीं उनको हमको भासने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की विभूति है, ये हमारे उपास्य बन रहे हैं। ध्यान देना, ये दुर्लभ अवस्था है। इसलिए तो हमारे यहाँ संतों को, गुरुजनों को नित्यावतार माना गया है।
ये नित्य अवतार है, दुर्लभ विग्रह है, इनको बड़ा दुर्लभ कहा गया है। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नाई, ऐसे संतों का जो मिलन है उसके समान जगत में कोई सुख नहीं है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मनुष्यत्व तो मिल जाता है, मुमुक्षा मिल जाती है, लेकिन तीसरा दुर्लभ मिलना कठिन है, महापुरुष संश्रय। और याद रखना, ये महापुरुष की जो अवस्था है, ये कौन है? ये भगवान की विभूति। इस अवस्था को प्राप्त करना कोई एक्सीडेंटल नहीं है, अचानक नहीं है। भगवान तो स्पष्ट गीता में कह चुके हैं, और आप लोगों ने इसका विस्तार से सुना भी है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आहा, बड़ा प्यारा। मतलब एक तो साधक होना दुर्लभ है और ज्ञानी होना तो कहना ही क्या है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत, आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए 7वां अध्याय। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। यह सच है कि कोई प्रभु का वर्ण करे, प्रभु को स्वीकार करे और साधना करता जाए, तो क्या आपको सुलभ लगता है? क्या हमें सुलभ लगता है? सच्ची बात तो है, ऐसे साधक जो होते हैं उन साधकों का दर्शन भी दुर्लभ है। उन साधकों में भी जो लोग किसी सोपान पर हों, यतताम अपि सिद्धानाम, तो सज्जनों, तो साधका दुर्लभा तेषां मध्ये यह कश्चित तत्वज्ञ कश्चित ज्ञानी अपि दुर्लभ। मंदिर तो मिल जाते हैं, पर ऐसा जीवंत मंदिर जो भगवान का है, वो जीवंत मंदिर हो, उसमें परमात्मा रहता हुआ दिखाई दे, ये अवस्था साधक की है, अनुभव हो। ये भगवान की इसी का नाम है विभूति। विभूति का अर्थ, जैसे मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग सुनाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हनुमान जी जब विभीषण से मिलने के लिए गए, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव आया है। जैसे मिलने के लिए गए, मैं ग्रंथ ही खोल रहा हूं आपके सामने, क्या कहते हैं आप विभीषण जी, महाराज आपको देखकर मुझे प्रेम उमड़ रहा है। कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि कर्ण बड़भागी। आप राम हैं, आप हैं कौन? क्योंकि मोरे हृदय प्रीति, मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है आपको देखकर। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी में भगवदीय तत्व प्रकट हो रहा है। आप इसको थोड़ा समझना, हनुमान जी में भगवदीय तत्व प्रकट हो रहा है। क्यों प्रकट हो रहा है? वो पंक्ति याद करना, जब मंगलाचरण में गोस्वामी जी कहते हैं ना, जासु हृदय आगार बसही राम शर चापधर, उनके हृदय रूपी हृदय में भगवान विराजे। तो भगवान जो साधक है, भगवान सब जगह है, लेकिन किसी विशेष साधक में भगवत तत्व प्रकट होता है और भगवान की विभूति बन जाता है। यूं ही नहीं, विभूतियों का जो भगवान वर्णन करने जा रहे हैं, और ऐसी जब विभूति प्रकट होती है तो विभीषण को कहना पड़ता है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ऐसे जो मिलते हैं वो भगवान की विभूति परमात्मा तत्व का अनुभव कराते हैं। इसलिए तो हनुमान जी को ही मैं स्मरण करके कह रहा हूं, भरतलाल जब हनुमान जी से मिले, समाचार सुनाने के लिए पहुंचे, राम का आगमन हो रहा है, भरत जी क्या कहते हैं, महाराज ऐसा लग रहा है मैंने जब आपको देखा हनुमान जी तो आप हनुमान लगे, लेकिन जब आपसे मिला तो मुझे राम लगे आप। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। उत्तरकांड। तो कहने का अर्थ है, ऐसे जो संतजन है, ऐसे जो गुरुजन है, ऐसा कोई विशेष व्यक्तित्व है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जहां कोई दिव्यता दिखाई दे, वो भगवान की विभूति समझनी चाहिए।
इसलिए योग के द्वारा अनुभव करो, विभूति के द्वारा दर्शन करो, और ऐसी चीजों का दर्शन करके उसमें भी भगवत तत्व का अनुभव करो। और याद रखना, एक चीज और कहूं मैं, शायद आज विभूति पर ही, भूमिका पर ही कुछ चर्चा करूंगा भगवान की वाणी की। आप लोग इस बात को जानते हैं, मंदिर में कोई खंडित मूर्ति हो उसकी हम पूजा नहीं करते, ऐसा हम लोग मानते हैं और शास्त्र के अनुसार हम चलते हैं। और उपास्य हमारे लिए खंडित मूर्ति उपास्य नहीं होती। जिसकी मैं उपासना करता हूं उसमें कोई दोष दिख जाए तो याद रखिएगा, क्या आपकी उपासना बिगड़ नहीं जाएगी? इसलिए अखंड मूर्ति हो, सुंदर मूर्ति हो, पवित्र मूर्ति हो, ऐसी बात कही जाती है। तो जब पाषाण की मूर्ति में इस प्रकार की बात है तो जीवंत जब मूर्ति होगी उस पर कितनी बड़ी बात आनी चाहिए। मैं ये बात इसीलिए भी आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कई लोग हमें भी जीवंत मूर्ति देखने का प्रयास करते हैं, हमें भी आदर्श स्थिति देखना चाहते हैं। कोई हो सकता है हमको अपना आदर्श माने, हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ, तो हमारा प्रथम कर्तव्य है वो खंडित न हो, वो साधना खंडित न हो, वो पवित्रता हो, वो दिव्यता हो, हमें में वो बनाए रखना चाहिए। तो परमात्मा अवतरित होते हैं, अपना कल्याण करना यह तो लक्ष्य होता ही होता है, और अपना कल्याण करते हुए अपने पीछे आते हुए साधकों का भी ध्यान रखा जाता है। उनके लिए आप आदर्श हैं, आप मॉडल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सज्जनता के गुण वहां प्रकट होने चाहिए। सज्जनों, जब ऐसी स्थिति व्यक्ति सावधान हो जाए, ऐसे सावधान साधक में परमात्मा की विभूति प्रकट होती है। मैं फिर आपसे कहूं, परमात्मा विभूति के रूप में उस साधक में भी प्रकट होते हैं, जो कहना पड़ता है भगवान को, असुरों में मैं प्रहलाद हूं। क्यों? और में नहीं है, नहीं, सब में है, लेकिन सब मुझे प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि निर्मलता में ही प्रकट हो पाएगा ना। चंचलता में, मलिनता में कैसे आप, अरे मलिन पानी हो तो अपना स्वरूप कैसे देख पाएंगे? हम चेहरा नहीं देख पाएंगे। परमात्मा को प्रकट करना है तो जीवन की निर्मलता चाहिए, निर्मल अंतकरण चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहूं, विभूति और योग को आप समझिएगा। जैसे बल्ब है हमारे घर में, बल्ब जलता है, तो बल्ब क्या है? तो मुझे लगता है बिजली के अभिव्यक्ति का माध्यम है। बल्ब ने बिजली का निर्माण नहीं किया। फिर बल्ब क्या है? बोले बल्ब है कि बिजली को उसके माध्यम से प्रकट होना है, और बिजली स्वयं प्रकाशित नहीं है। बिजली उस बल्ब के माध्यम से प्रकट होकर उस बल्ब को साधन बनाकर जगत को प्रकाशित करती है। तो भगवान की जो विभूतियां हैं जो हम देख रहे हैं, वो विभूतियां क्या है? भगवान को अभिव्यक्त करने का साधन है। तो हम लोग क्या करें? उन विभूतियों के माध्यम से योग की यात्रा करें। मतलब बल्ब को देख लिया तो समझ लें कि ये प्रकाश का परिणाम है, तो प्रकाश सर्वव्यापक है, इसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। अच्छा विचार करिए, बल्ब फ्यूज हो तो बिजली तो है, लेकिन बिजली की अभिव्यक्ति नहीं। बिजली है, ये नहीं कहेंगे कि बिजली नहीं है, बस अभिव्यक्ति का साधन नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बल्ब को ठीक होना बहुत आवश्यक है। तो बल्ब में क्या होना चाहिए? इसी को ठीक ठाक बल्ब होना चाहिए, सही वाट का होना चाहिए, फ्यूज नहीं होना चाहिए। इसी का अर्थ है बल्ब में साधनत्व होना चाहिए, साधन होना चाहिए। तो हम सब साधक जितने हैं, सावधानी है, हम में साधना है, हम में वो भाव है, तो बिजली की तरह परमात्मा हम में अभिव्यक्त हो जाएगा, तो मनुष्य परमात्मा की विभूति बन जाएगा। अपने आप परमात्मा आपके माध्यम से प्रकट होना चाहते हैं।
इसलिए कभी कभी आप विचार करिएगा, विशेष भगवदीय अंश कहाँ प्रकट होते हैं। महापुरुषों को कभी आपने देखा होगा, भगवदीय अंश परमात्मा की तेजस्विता उन महापुरुषों से प्रकट होते हैं। ये आप थोड़ा सा समझना। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट का जांच करना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं मैं तो हूं लेकिन तुम्हारे माध्यम से प्रकट हूं, तुम भी ऐसा बनाओ अपने आप को। जैसे कहते हैं ना, वो साज तबला बजाने वाला आपने कभी देखा होगा, बहुत अच्छा तबलिस्ट होता है ना, पहले तो कम से कम 15-20 मिनट तो यूं ठोक ठाक करता रहेगा। कोई भी संगीतकार लीजिए, अपने साज को ऐसे सजाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तुरंत नहीं करते हो। कारण क्या है? उसकी जांच किया जा रहा है, उसको ठीक तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो इसका मतलब ठीक तभी तो बचेगा। जैसे कहा जाता है ना, हमारे हनुमत धाम में पूज्य महाराज जी, अभी मैं कुछ दिन उनके पास था, तो एक उदाहरण हमको बहुत प्यारा लगता है उनका। वो कहते थे कि देखो, ये जब चाशनी होती है ना मिठाई बनाने के लिए, जो चीनी पिघला के बनाया जाता है, चाशनी होती है, तो चाशनी को यूं करके यूं ऐसा कुछ तार जैसा बना के खींचते हो हलवाई लोग, और कहते बस अब बन गया। मतलब उसमें कोई कमी आ जाए तो मिठाई ठीक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य है कि वो हमने सजाया है कि नहीं, ठीक किया है कि नहीं, मिठाई अभिव्यक्त हो फिर उसके माध्यम से। तो सज्जनों, इसी का नाम है सावधान, इसी की का नाम है साधना। कई बार ऐसा भाव आता है, ऐसी साधना जिनमें हो, ऐसे भगवान जिनके माध्यम से अभिव्यक्त होना चाह रहे हो, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई फकीर मिले। एक संत की वाणी है, मुझे नहीं मालूम है कहाँ की वाणी है, मैंने कभी सुना था, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे मुझे भव दरिया के तीर। तो सज्जनों, भगवत तत्व को अभिव्यक्त करने में हमारा अंतकरण समर्थ बने। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, हम अपने अंतकरण को निर्मल बनाएं। अंतकरण निर्मल हो जाएगा तो हमारा अंतकरण ही परमात्मा को अभिव्यक्त करने में साधन बन जाएगा। तो आप भगवान की विभूति बन जाएंगे। तब यह सूत्र प्रकट हो जाएगा, देवर्षि नारद वाला सूत्र, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। कितनी बड़ी बात कह दिया। ऐसा जो व्यक्तित्व होगा, ऐसा जो साधक होगा, उस साधक में, उस भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व हमारा भी बन जाए, ऐसी पर्सनैलिटी बन जाए, आदमी भगवान का मंदिर बन जाए। एक शास्त्र का एक वचन है, देहो देवालय प्रोक्त। देह क्या है? मंदिर है। प्रभु की विभूति बननी है हमको। मुझे स्मरण आ रहा है एक कथा, बहुत आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, जब पवन नंदन श्री हनुमान जी, और कैसे हैं? हेम शैलाभदेहम स्वर्ण शैलाभदेहम। हनुमान जी का शरीर कैसा है? सोने का है। एक छोटी सी कथा से आपको समझाऊं। गीतावली रामायण में जब जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, तो हनुमान जी को देखते ही जानकी जी ने क्या कहा? क्या कहते हैं कि इसको ले आइए। क्यों ले आना? बोले पाही पालिबे को मंजू मृग। आप देखिए, वाल्मीकि गोस्वामी जी ने कोई दूसरी बात कही है, लेकिन वहीं को रामचरितमानस में, लेकिन गीतावली में क्या कहते हैं? पाही पालिबे को मंजू मृग। उसकी रक्षा करके आप उसको ले आइए। जानकी आप क्या करोगी? बोले इसका पालन करूंगा, पालन करूंगी मैं, क्योंकि मुझे मृग बहुत प्रिय है, उसका पालन करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको कुत्ता प्रिय होता है तो कुत्ता पालेंगे। तो जानकी जी को भी लगा कि मैं मृग पालूंगी। तो अब मृग पालने में, अब मैं तो एक अनुभव करता हूँ अभी, और अभी मैं गुड़गांव में था, हमने सौरभ जी और अंकित जी से भी एक चर्चा की थी, और यह बिल्कुल हकीकत है कि लॉकडाउन जो पीरियड हुआ है ना,
लॉकडाउन पीरियड में मैं ये एक 1.5-2 महीना जो घूमा, मैंने लोगों को देखा, विशेष करके कुछ युवाओं को, उनके मन में कुत्ता पालने की भावना जगी। अब अलग विषय है, उस पर चर्चा नहीं करूं। ज़्यादातर, और मैंने जो कहा, कई लोगों ने मेरी बात का समर्थन भी किया। मैंने जो अनुभव किया, जहां नहीं थे वहां भी कुत्ते आ गए। तो जानकी जी के मन में भी एक भावना थी कि मैं मृग पालूं। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं एक मन की बात ऐसी चर्चा में कह दिया। तो जानकी जी ने जैसे ही देखा, ले आई, पालूंगी मैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, भगवान विभूति के रूप में कैसे भक्तों में प्रकट होते हैं ये समझना है। हम भी उस लायक हैं क्या भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो जाएं? पहले इसको हमें समझना है, फिर हमारी यात्रा सुगम हो जाएगी। हनुमान जी को देखकर कहा कि मैं इनको पालूंगी। अब राम जी गए और मालूम पड़ गया तो नकली है। तो राम जी ने बाण चलाया, उसका वध कर दिया और बाद में कह दिया, जानकी तो जिसको पालना मतलब राम जी तो मुलाकात नहीं हुई उस समय राम जी की तो, लेकिन यहाँ भगवान इस बात को जानना चाहते थे, कहना चाहते थे कि जो इच्छा थी जानकी जी की, मैं वो पूरी नहीं कर पाया। कब ऐसा अवसर आएगा मैं जानकी की इच्छा को पूरा कर पाऊं? ये उनके मन में एक भावना जगती है। अब आपको कहूं, थोड़ा सा आनंद लीजिएगा इस कथा का। जब हनुमान जी मिले राम जी को, तो राम जी को लगा जानकी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे मन में एक इच्छा थी कि मैं मृग को पालूं, लेकिन वो तो मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो नकली था। स्वर्ण मृग बन के भले ही आया था, लेकिन वो नकली था। लेकिन अब मुझे जो मृग मिल रहा है वो असली मृग है। मैं तुम्हें पालने के लिए भेजूंगा, ये मारने के लिए नहीं। क्यों? बोले हनुमान मिल गया। हनुमान जी भी सुवर्ण है, हे मसैला भदे हम, और मारीच भी सुवर्ण बन के आया था। दोनों ही मृग है। आप कहेंगे हनुमान जी कैसे मृग है? देखो, बानर को मृग भी कहते हैं, हिरण को तो मृग कहते, बानर का भी नाम मृग है। और सुंदरकांड में पढ़ने वाले लोग तो समझ ही जाएंगे। शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पड़ जाई। लेकिन वो कैसा मृग है? शाखा मृग है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे मन में मृग पालने की जो इच्छा थी जानकी, वो पूरा हो रहा है। मैं इसको भेज रहा हूं, इसको मारना नहीं है, इसको पालना है। बहुत गंभीरता से समझना विभूति क्या चीज होती है। जानकी जी ने मानो प्रश्न किया राम जी से, आप कहते हैं मृग? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताइए कैसा? बोले तुम्हारे मन में इच्छा थी ना सोने का मृग? बोले वो भी सोने का था, नकली था, लेकिन ये भी सोने का है, लेकिन ये असली मृग है, इसको पालो तुम। मानो जानकी जी ने प्रश्न किया, पहले भी मैं एक मृग से ठग गई हूं, झांसे में आ गई थी, लेकिन कहीं ये भी नकली निकला तो फिर क्या होगा? तो राम जी ने मानो संदेश भेज दिया। बोले अब एक काम करो, उस समय उस मृग की परीक्षा नहीं की गई थी, इस मृग की परीक्षा करो, स्वर्ण की परीक्षा करो। बोले कैसे परीक्षा करें? दो चीज हो तब परीक्षा करें, ये ठीक है ये गलत है? बोले तुम्हारे पास भी दो तो चीज है ना। बोले क्या? एक तो है हनुमान के रूप में स्वर्ण, और क्या है? बोले स्वर्ण मंदिर है, और एक है रावण का भी मंदिर। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए मैं आपसे कहूं, हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर है जिनके भीतर कौन है? जासु हृदय आगार, भगवान है। और रावण ने अपने रहने के लिए जितने भवन बनाए थे ना, वो कैसे थे? आप ध्यान देना इस बात को। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखो जहां तहां अगणित जोधा। रावण के सारे महल मंदिर जैसे थे। कैसे थे? सोने के थे। हनुमान जी भी सोने के, हनुमान जी भी मंदिर है, वो भी मंदिर है। तो राम जी ने कहा दोनों तुम्हारे पास मौजूद है, यह भी मंदिर है, वह भी मंदिर है, बस अंतर है परीक्षा करो।
जो जिसमें विभूति है मेरी वो कभी नष्ट नहीं होगी। अच्छा महाराज, आप बताइए अब सोने की परीक्षा कहाँ कैसे होती है? धनंजय हाट कसाम परीक्षा, शास्त्र कहते हैं सोने की परीक्षा आग से होती है, अग्नि के माध्यम से सुवर्ण की परीक्षा। तो आप बताइए कैसे करें? बोले अब एक मृग चला गया, ये भी स्वर्ण है और वहां भी सुवर्ण है, चलो अब एक काम करो, परीक्षा कराओ। आग लग गई, हनुमान जी में आग लगी, लंका में आग लगी। अब आप बताइए, थोड़ा आप जो चिंतन करते हैं, क्या हुआ परिणाम? परिणाम ये हुआ लंका का सुवर्ण सब नकली था, क्योंकि आग में जलकर राख हो गया। क्योंकि सुवर्ण आग में जलकर कभी राख नहीं होता, सोना तो आग में जलकर कुंदन बन के प्रकट होता है, दिव्य बन के प्रकट होता है। तो दोनों जगह आग लगी और परिणाम क्या निकला? हनुमान जी कुंदन बन के प्रकट हो गए, रावण की लंका जल गई। क्यों जली? बस अब मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, वह भगवान की विभूति नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि उसके मंदिर तो है, लेकिन मंदिर के भीतर भोग है और हनुमान जी के भीतर राम है। कारण क्या है? हनुमान जी जब देखते हैं ना मंदिरों के भीतर क्या हो रहा है, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखो जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीखी वही देही। बाहर तो मंदिर है और भीतर भोग विलास है, काम है। और हनुमान जी ऐसे मंदिर है, भीतर काम नहीं, भीतर राम है। लंका के मंदिर के भीतर काम वास करता है, हनुमान ऐसे मंदिर है जिसके भीतर राम वास करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं, यही बात कहना चाहते हैं प्रभु, कि जहां विशेषता है, कोई दिव्यता है, जिसका अंतकरण पवित्रता है, वहां मैं प्रकट होता हूं, वहां मैं जाता हूं, मेरी विभूति प्रकट होती है और मेरा स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए कहने का अर्थ यह है, मनुष्य साधक अपने अंतकरण को इतना निर्मल बना ले और निर्मल बनाने के बाद भगवान उसके माध्यम से प्रकट होते हैं और भगवान की विभूति बन सकता है। इसलिए सज्जनों, जहां जहां कोई विशेषता हो, ईश्वर का श्री विग्रह, ये उपासना का सौंदर्य, श्रेष्ठतम उपासना है। इसके माध्यम से, अंतकरण की निर्मलता के माध्यम से, इंद्रियों की शुद्धता के माध्यम से, जीवन की सरलता के माध्यम से परमात्मा का प्रकटीकरण हो रहा है। ऐसी जो अनुभूति है, समझो वो जीवन की विभूति बन जाए। और मैं इतना ही कहूंगा, आप स्वयं प्रभु की विभूति है। वस्तुओं को देखकर प्रभु की अनुभूति हो। कोई साधारण अवस्था का वर्णन नहीं करने जा रहे ठाकुर जी। ऐसा साधक का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन भी कैसा हो, अपने में तो परमात्मा को प्रकट होने दें। और मैं एक बात और कहूं, परमात्मा प्रकट तब होगा जब आप अपनी विशेषताओं को खत्म कर देंगे। हम विशेषताओं में जी रहे हैं, हम ज्ञानी, हम अज्ञानी, हम ये है, हम वो है, हम क्या क्या बोलते हैं आजकल, स्पिरिचुअल, ये हैं वो हैं। नहीं, केवल मेरे में परमात्मा है। परमात्मा अंतकरण में आता है, बैठता है, नित्य अनुभव करना है। उसके लिए मैं अंतकरण को शुद्ध बनाऊं, परमात्मा आपके यहां प्रकट होंगे। तो साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? अपने में तो परमात्मा को प्रकट करे और पदार्थों में भी प्रभु का दर्शन करे। यही उसकी विभूति है। सज्जनों, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की हमने कोशिश की। मेरा कहने का अर्थ यह है, परमात्मा का योग और परमात्मा की विभूति। इसलिए भगवान अब विभूति बताने जा रहे हैं। या विभूति भीर लोकांश निमांस इमांस्तम व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कहते, महाराज मुझे विभूति सुनना है। केसु केसु च भावेषु, व्यक्ति कौन कौन से पदार्थों में, कौन कौन सी चीजों में आपकी भावना करे।
प्रभु आप हमको बताइए। अब भगवान, मैं इस थोड़ी सी भूमिका के आधार पर बताया आपको कि ये भगवान विभूति मतलब जो अभी कहेंगे ठाकुर जी, अभी तो नहीं, कल परसों जो भी होगा, भगवान जो कहेंगे उन वस्तुओं में क्या विशेषता है। जब ठाकुर जी प्रकट हो गए, परमात्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य उन वृक्षों में आ गया, परमात्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य नदियों में आ गया, परमात्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य प्रहलाद जी में आ गया, गायत्री मंत्र में आ गया, ओमकार में परमात्मा की विभूति बन जाती है। कारण क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है सज्जनों। अर्जुन का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर जो है भगवान देते हैं। और 19 से लेकर थोड़ा सा अब आइए मूल ग्रंथ पे आइए। ये तो मैं थोड़ा मेरे बुद्धि मन में आया कुछ चर्चा करूं आप लोगों से, तो इसलिए मैंने आपसे कहा 19 श्लोक से लेकर आगे इस अध्याय के समाप्ति तक, मतलब इस 10वें अध्याय में 42 श्लोक है। 42 श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा करेंगे। मतलब लगभग 19 से लेकर 42 24 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। थोड़ा सा आज हम लोग प्रवेश करते हैं, तो जो भी ईश्वर की इच्छा होगी हम लोग वहाँ आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग आज प्रवेश मात्र हो पाए, जो भी होगा ईश्वर की जैसी इच्छा, हम लोग प्रवेश करते हैं। मैं बोलूँ फिर आप लोग बोलिएगा। भगवान की वाणी प्रकट हो रही है विभूति की। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः या प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। पहले एक बार और पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हन्तते श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। ठाकुर जी यहाँ से अपनी विभूतियों के बारे में बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले इस श्लोक का अर्थ देखें। हंत ते आत्मदिव्या विभूतयः प्राधान्यतः कथयिष्यामि हि कुरुश्रेष्ठ में विस्तरस्य अंत न अस्ति। बड़ा प्यारा श्लोक है। हंत, संस्कृत में हंत शब्द अव्यय है, अव्यय भी माना है। और अंत के दो अर्थ होते हैं। एक तो स्वीकृति, जैसे आप कहते हैं ना भैया ये बात, बोले हम लोग हाँ जी ठीक है, हाँ, स्वीकृति अर्थ में एक तो हंत शब्द का प्रयोग होता है, और दूसरा हंत शब्द इदानीम मतलब अब, दोनों अर्थ कह सकते हैं। मानो भगवान करे हाँ अर्जुन, हाँ अब क्या करेंगे। ते दिव्यात्म विभूतयः, बड़ा प्यार अच्छा लगता है इन श्लोकों को। हंतते, तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं भगवान कहते हैं, मैं अब तुमको ते आत्म दिव्या विभूतयः, मैं तुमको अपनी दिव्य विभूतियों को क्या करेंगे, प्राधान्यतः कथयिष्यामि, प्रधानता से जो मुख्य है उनको मैं कहूंगा। फिर प्रश्न उठ सकता है आप पूरा क्यों नहीं कहेंगे विस्तार से, मुख्य ही क्यों कहेंगे। ही क्योंकि कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, में विस्तरस्य अंत न अस्ति, मेरी इन विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है, अनंत है मेरी विभूतियां। इसलिए अनंत को कैसे मैं कहूं सब,
इसलिए मुख्य मुख्य ही तुम्हारे सामने रख पाऊंगा। अब कितना अनंत है ठाकुर जी की विभूति। प्रभु कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर तत्व का मैंने नाम लिया है, वहां तो मेरा अनुभव करो, लेकिन इस अवस्था में तुम पहुंचो, तुम में भी मैं प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनंत विभूति और रोज बढ़ती जा रही है। आप भी ठाकुर जी की विभूति बन जाएं। एक बात और समझना, आप लोग गीता को एक पाठशाला की तरह चिंतन कर रहे हैं, एकेडमिक की तरह। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, अर्जुन ने भी पूछा था, एक शब्द यहाँ दोनों का मिलता है। आप जरा गीता खोल के बैठे होंगे। अर्जुन ने क्या कहा था, देखिए। अर्जुन ने कहा था प्रभु कि आप 18वें श्लोक में विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेण आत्मनो योगम, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हे अर्जुन, विस्तार पूर्वक जो मैं अपना योग, अपनी विभूति, योगम विभूतिम च, विस्तार पूर्वक आप अपना योग और विभूति कहिए, अर्जुन ने कहा था। और भगवान ने पहले ही बात कह दिया, तुमने जो विस्तार से कहा था ना अर्जुन, और भगवान ने क्या कह दिया, न अंतो विस्तरस्यम, जो विस्तार वाली तुमने बात कही थी, मैं उसी बात को कहूंगा। विस्तार तो असंभव है, अंत ही नहीं है विस्तार का, नास्त्यंतो विस्तरस्य में, इसका कोई अंत नहीं अर्जुन विस्तार का। फिर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना, असंभव है। अतः विस्तार से नहीं, अपितु प्राधान्यतः, प्रधान प्रधान विभूतियां तुम्हारे सामने मैं रखूंगा, अथवा यूं कहा मुख्य मुख्य संक्षेप करके मैं वर्णन करूंगा। भगवान ने एक बात और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, यहां भगवान ने अपनी विभूतियों में एक विशेषण दिया है, आप इसको पकड़ लीजिएगा। और मैं कहूंगा आपसे को, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करिएगा। कौन कौन से, हंतते कथयिष्यामि दिव्या, दिव्या शब्द, दिव्या शब्द का अर्थ हुआ कि आत्मा दिव्या, अपनी दिव्य विभूतियां। तो भगवान से पूछा, प्रभु आप अपनी विभूति के आगे दिव्य क्यों लगा देते? मतलब ये हुआ, बता देते हैं, विभूतियां बताने जा रहा हूं मैं, दिव्य क्यों लगा रहे हैं आप? दिव्या कहने का अर्थ यह है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में कोई विशेषता दिखाई दे, कोई अलौकिकता दिखाई दे, वो प्रभु ही है। अतः दिव्य क्यों है? बोले वस्तु के मूल में परमात्मा को देखना, ये दिव्यता है। ध्यान, विभूति को समझना थोड़ा सा, वस्तु को देखना है, दिव्यता नहीं है, वस्तु में देखना है, दिव्यता है। आपने पर्वत को देखा, सुमेरु, पर्वत को देखा कि पर्वत में देखा? आप जरा देखना इस बात को। फूल को देखा कि फूल में देखा? इसलिए यहां भगवान कहते हैं दिव्य शब्द का अर्थ है तुमको पदार्थ में देखना है, पदार्थ को नहीं देखना है। जिन पदार्थ का मैंने वर्णन किया, इसलिए दिव्या विभूत है, मतलब विभूति का अर्थ है पदार्थ को न देखकर पदार्थ में देखें। मैं कभी कभी कहा करता हूं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मूर्ति को देखना है कि मूर्ति में देखना है? मूर्ति को देखना है, भौतिक है, मूर्ति में देखना है, आध्यात्मिक है। यही प्रभु की विभूति है। वस्तु आप देखें अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आप वस्तु में देखने लग जाएंगे, वस्तु को न देखकर आपने विभूतियों का दर्शन किया, यही आपकी दिव्यता है। इसलिए दिव्य विभूति है। मैं एक बात कहूं, संसार फूल है, परमात्मा मूल है। अतः फूल में मूल को देखें। मैं आपसे कहूं, यदि हमने फूल में मूल नहीं देखा, फूल को ही देखा, तोड़ के ले लिया, फिर क्या हुआ? भगवान कहते फिर तुम फूल हो, फिर तो तुम फूल हो, अंग्रेजी वाला फूल हो, FOOL वाला फूल हो।
अब आप सोचिएगा जरा, मूर्खता किसको कहेंगे? इसी का नाम ही तो मूर्खता, यही फूल मूर्खता है। मतलब फूल को देखे तुम फूल बन गए, इसके मूल को देखोगे तो फिर दिव्य हो जाएगा मामला, वहां फिर फूल नहीं होगा। कहने का अर्थ है मूल को जो न देखे वो फूल है, वो मूर्ख है। और जो मूल को देखे, मैं एक संत की वाणी आपके सामने रखूंगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती लेकिन कभी कभी कोई शब्द अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप जरा इसको पकड़ना। यदि जो व्यक्ति फूल को मूल देखता, फूल में देखता है, मूल में देखता है, फूल को नहीं देखता है, वो विभूति का दर्शन करता है। वो विभूति का जब दर्शन करेगा उसके जीवन में चार बातें आ जाती। देखो, मैं मेरी बात से आप सहमत न हो कोई बात नहीं, मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था किसी संत का लिखा हुआ, तो मुझे अच्छा लगा, और नाम तो मुझे याद नहीं, कभी शायद पढ़ा था, और आज मुझे पढ़ता स्वाध्याय कर रहा था तो मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने नोट किया। बहुत पहले पढ़ा था मैंने। उसमें लिखा कि जो व्यक्ति वस्तु में देखता है उसके जीवन में चार फूल प्रकट होते हैं। चार फूल? बोले हाँ। फिर वो फूल FOOL फूल नहीं है। और कैसा फूल है? बोले पहला उसको लगेगा ये वंडरफुल है। हो सकता है मेरी अंग्रेजी कमजोर हो ना, तो आप पकड़ लेना। उसको लगता है कि कमाल है महाराज, बाहर तो वस्तु दिखाई दे रहा है और भीतर परमात्मा बसा है। हम जिसको पंचभौतिक देह कह रहे थे उसके भीतर परमात्मा है, तो उसके जीवन में पहला फूल, पहला जीवन का सूत्र आएगा वंडरफुल। वंडरफुल आएगा तो तुरंत वो सोचेगा वास्तव में जिसके हृदय में ये भाव आया यही कमाल है, उसी का जीवन ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर हो गया जीवन, परमात्मा बस गए। इसलिए तो वो गोस्वामी जी की पंक्ति मैं कहूं आपसे, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। सज्जनों, ये है सूत्र हमारे शास्त्रों की। हम कहाँ अध्ययन कर पा रहे हैं, कहाँ चिंतन कर पा रहे हैं, कितनी दिशाएं दी है शास्त्रों ने। हम तो जब तक ढोल तमाशे न बजे, जब तक डांस न हो, तब तक कथा भी नहीं सुनते हम लोग। आप जरा सोचना, क्या कहते गोस्वामी जी, तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा कब? जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। मनुष्य तन पाकर भगवान का भजन करोगे तो तुम कौन हो? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। सुंदर है तुम, सुभग है। तो दूसरा सूत्र आएगा, कमाल है महाराज, वंडरफुल है। फिर आएगा ब्यूटीफुल। फिर वो व्यक्ति जीवन में सावधान हो जाएगा, केयरफुल आ जाएगा, केयर करेगा, सावधान हो जाएगा। अरे भैया नहीं, परमात्मा का शरीर है, परमात्मा बसा है, मुझे शरीर का भी ख्याल करना चाहिए, अंतकरण का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की विभूति है, परमात्मा बसता है। तो तीसरा सूत्र जीवन में घटेगा, केयरफुल। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल। और संत की वाणी बहुत प्यारी है, अंत में उसके जीवन में प्रकट हो जाएगा पीसफुल, शांति, आनंद। तो वंडरफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल और पीसफुल। और फिर आनंद, शांति से बैठेगा। नहीं, परमात्मा का अनुभव उसको हो गया है। तो कहीं मेरी बातों से आप सहमत हो या न हो, तो मैंने कहीं सुना था वो बात कही, फूल नहीं बनना, FOOL फूल नहीं बनना है, हम परमात्मा के पुष्प है। उन फूल के भीतर मूल को खोजें तो जीवन में हमारे क्या घटेगा? आश्चर्यमय होगा जीवन, जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सावधान बनेगा और जीवन में शांति आएगी। तो क्या क्या होना चाहिए? पहला आश्चर्य है, कमाल, और उसके बाद सुंदर, तीसरा सावधान, और चौथा शांति। कब होगा? जब आप विभूति का दर्शन करेंगे। और विभूति को से दर्शन नहीं होगा, विभूति में दर्शन होगा। मूल को देखना दिव्यता है, इसलिए भगवान को यहां कहना पड़ा दिव्या आत्म विभूतया। हे अर्जुन, ये आत्म विभूति, ये मेरी जो विभूति है वो कैसी है? दिव्य,
दिव्य है। और प्राधान्यतः, प्राधान्यता का अर्थ होता है प्रधान। प्रधान का मतलब होता है महत्व। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, अब कहते हो गांव को चलाने के लिए गांव में एक को प्रधान बना दिया जाता है, और गांव का जो मुखिया होता है उसको प्रधान बोलते हैं। तो गांव का मुखिया कौन है? गांव में तो सैकड़ों लोग हैं, लेकिन वहां एक मुखिया होता है। तो भगवान कहते अर्जुन, अब सब गांव का तुम्हें परिचय मिल जाएगा, क्योंकि उसके मुख्य में एक गांव का प्रधान, उसको मुखिया भी कहते हैं। तो मुखिया होने के नाते और मुख्य है, तो मुख्य होने के नाते प्रधान है, प्रधान होने के नाते मैं उसको बारे में कह दूं तो तुम गांव में जाके परिचय पालो भाई। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ प्राधान्यता, प्रधानता से मैं तुम्हारे सामने कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, नास्त्यंतो विस्तरस्य में। इसलिए अर्जुन, जो तुमने कहा था मुझे प्रभु विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम, मैं तुम्हारे पहले इस प्रश्न का उत्तर तो दे दूं, बाद में मत कहना प्रभु इतना सब कुछ है। मैं तो फिर भी कहूँगा, जितना मैं बताऊँगा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, संक्षेप में बता पाऊँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, ऐसा प्रभु कह रहे। तो अब प्रभु आपके विभूतियों को हम कैसे जाने? अब तो भगवान अब पहले तो इतना बढ़िया सूत्र बोल दिया ठाकुर जी ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, गजब का है महाराज। यदि इस मंत्र समझ में आ गया ना सज्जनों, समझ लो फिर आपकी यात्रा जैसे ना सपाट रास्ते पे गाड़ी चलती हो ऐसी होगी। अब और सच्ची बात तो मैं आपसे कहूँ, इस श्लोक का आज मैं चिंतन कर रहा था, जो 20 नंबर का श्लोक है, ऐसा लगा यदि ये श्लोक समझ में आ गया तो विभूति की आवश्यकता भी नहीं उसको, क्योंकि वो तो जीवन ही विभूति बन जाएगा उसका। तो ये भगवान कहते हैं मेरी विभूति का अंत नहीं है। तो यहाँ आज कुछ भूमिका के आधार पर हमने आपके सामने चर्चा की है, कल फिर आगे की यात्रा होगी। भाई मुझे एक दो सूचना देनी है, इसलिए 2 मिनट पहले मैंने विराम करना चाहा। सूचना यह है कि